बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में आई हुई स्तुतियों को पढ़ रहे हैं और अब हम जो है 34वें अध्याय में सुदर्शन ने जो भगवान की स्तुति की थी उसको पढ़ेंगे और इसकी थोड़ी सी प्रस्तावना भी पढ़ दे रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहाँ उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वंतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक गौवें, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उनको खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखटके सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। दैववश वह उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंदराय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा, ये अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे संकट से बचाओ। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सबके सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। अब वे लुकाठियों यानी अधजली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, किंतु लुकाठियों से मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को छोड़ा नहीं। इतने में ही भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। तो जब अजगर ने जो है नंद बाबा को पकड़ लिया और लपेट लिया तो ग्वाल बालों ने जो है अधजली लकड़ियों से जो है उसको मारा और छुड़ाने की कोशिश की नंद बाबा को, परंतु अजगर ने छोड़ा नहीं। तो अब भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए और वो तो अंतर्यामी है, तो उन्होंने जो है अजगर को केवल जो है अपने चरण से स्पर्श किया, सिर्फ इतना किया। स्पर्श, भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधरार्चित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, तब भगवान ने जो है उस अजगर से जो दिव्य पुरुष बना था उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है, तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई थी? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। तो भगवान ने जब इस प्रकार पूछा तो अजगर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। इससे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से वहाँ घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का शाप दे दिया। तो देखिए, इस जितना भी अभी प्रसंग हमने पढ़ा है, इसमें दो बातें जो हैं ज़रूर समझ में आती हैं कि एक तो यदि आप रूपवान भी हैं, सौंदर्यवान भी हैं, तो आपको किसी क्रूप व्यक्ति को देख करके जो है उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। और हंसी उड़ाते हैं तो उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है, ये भी इसमें वर्णन आया है कि उसको अजगर योनि प्राप्त हुई। तो मतलब ये योनियां हैं और ये जो है मनुष्य जैसे कर्म करता है, जैसी भावना रखता है, मरते समय जैसी भावना होती है, उस के अनुसार जो उसको शरीर प्राप्त होता है। तो ये अजगर योनि उसको मिली थी। और क्यों मिली थी? कि उसने जो है कुरूप ऋषियों का
मजाक उड़ाया था। अपने आप विद्याधर था वो, तो विद्याधर सौंदर्यवान होते ही हैं, तो वो सौंदर्य का भंडार था एक तरह से। तो वो जो है उसने कुरूप ऋषियों को देखकर जो है उनकी हंसी उड़ाई थी। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। यह मेरे पापों का ही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए मुझे श्राप दिया था, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। तो उसने बताया कि भाई जो है ये मैं तो समझता हूँ कि ऋषियों की कृपा ही थी जो मुझे श्राप दिया कि आपके आज मुझे चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, और उससे जो है मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। अब वो भगवान से जो निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, वो कह रहा है, समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से साप से छूट गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। भक्तवत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मन, मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण की विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया, और फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। तो ये जो है, जो सुदर्शन ने भगवान की स्तुति की थी और भगवान ने उसका उद्धार किया था, ये हमने पढ़ा सुना। और अब जो है इसी के साथ जो है हम थोड़ा सा जो है ये अगले अध्याय में भगवान के सौंदर्य का जो है फिर यहाँ बहुत सुंदर वर्णन हुआ है ये युगल गीत में, तो उसको हम जो है पढ़ रहे हैं। और ये थोड़ा सा लंबा जरूर है, परंतु बहुत सुंदर वर्णन है। इसमें कुछ चीज़ें छोड़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे। गोपी आपस में कहती, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं, बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार अंगुलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त कामबान से बिंध जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई है और उनके वस्त्र खिसक गए हैं। अरे गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो, ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती सी चमकने लगती हैं। अरे वीर, उनके वक्ष स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्ष स्थल पर जो श्रीवत्स की सुनहरी रेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब वृज के झुंड बैल, गौवें और हरिण उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं सखी,
दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। वे उसे न निगल पाते हैं और न तो उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हैं या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं, उस समय प्यारी सखियों नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूलि हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं, परंतु सखियों वे भी हमारे जैसी मंदभागिनी हैं। जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। 2-4 बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेश से स्तंभित हो जाती हैं। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नट नागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गौओं का नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती हैं। उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हों। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई सी प्रेम से फूल उठती हैं। उनका रोम रोम खिल जाता है और सबकी सब मधु धाराएं उड़ेलने लगती हैं। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि हैं ये हमारे मनमोहन। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि हैं ये हमारे मनमोहन। उनके सांवले ललाट पर केसर की खोर कितनी फबती है, बस देखती ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधुर से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उत्सव से गुंजार करते रहते हैं। हमारे नट नागर श्याम सुंदर भौरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी उस मुनि जन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंसी हों। भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है। अरे वृज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी धमनी के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर दूं
तो वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए, तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी वह इतना ही नहीं करता, वह जब देखता कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरे वीर, वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फुइयों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण है। रानी जी तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागनियाँ उन्होंने निकाली। जब वे अपने बिंबा फल सदृश लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय वंशी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी ध्वनि में तल्लीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है और वे अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। अरे वीर, उनके चरण कमलों में ध्वजा, वज्र, कमल, अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। भगवान के चरण कैसे हैं? उनके चरणों में ध्वजा, वज्र, कमल, अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब वृज भूमि गौओं के खुर से खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वंशी ध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का वेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हों। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बंधा है, हमारे शरीर पर वस्त्र उतर गया है या नहीं। अरे वीर, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है, इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बाहर डाल देते हैं और भाव बता बताकर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्ण सार मृगों की पत्नी हरिणियां भी अपना चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। और जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी की आशा अभिलाषा छोड़कर गुण सागर नागर नंद नंदन को घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वही एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटने का नाम भी नहीं लेती। हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं। ये गोपियाँ जो है वर्णन कर रही है कि कैसे कैसे जो है जड़ चेतन की क्या अवस्था हो जाती है उनको देखकर। नंद रानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह से हास प्रयास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। कुंदकली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गौओं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती है और गंधर्व आदि उपदेवता वंदी जनों के समान गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार की भेंटें देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं। अरे सखी, श्याम सुंदर वृज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओं को लौटाकर आते ही होंगे। देखो सायकाल हो चला है, तब इतनी देर क्यों होती है सखी?
रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि व्योवर्ध और शंकर आदि ज्ञानवृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं, अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो ने यह क्या आ रहे हैं। गौओं के खुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल वनमाला पर पड़ गई है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी इस शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख, कितना आनंद दे रहे हैं। देखो, ये यशोदा की कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रहे हैं। जब भगवान लौटते थे उस समय इस प्रकार का ध्यान करती थी। सखी देखो कैसा सौंदर्य है, मद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई हैं, कुछ कुछ ललाई लिए हुए कैसी भली जान पड़ती है। गले में वनमाला लहरा रही है। सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुंह पर अधपके बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोम रोम से, विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो, अब वे अपने सखा ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी, वृज विभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मद भरी चाल से इस संध्या वेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब व्रज में रहने वाली गौओं का, हम लोगों का दिन भर का ऐसा ही है विरहताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। तो सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं, परीक्षित, बड़भागिनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्ण में हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते। तो ये गोपियाँ जो है भगवान के सौंदर्य का किस प्रकार वर्णन करती, ये जो है हमने पढ़ा सुना। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय।